हम्म। हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? हाँ जी। 79 नंबर सवाल। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल वृत्त। और क्या? वेरी गुड जितेंद्र जी। या कुंदे दुतुसार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावर्ता या वीणा वरदंड मंडिताकरा या श्वेत पद्मासना। वेरी गुड। सरस्वती वंदना आपने लिखी, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं 79 नंबर सर्कल वृत्त का ये क्वेश्चन है। अब हम शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। शुरू क्या, ये खत्म करने वाले हैं हम सर्कल में एंगल वाले सवाल, क्योंकि सबसे ज्यादा ही मेरे दोस्तों पेपर में ये आता है, तो मैंने आपको हर एक वैरायटी को प्रैक्टिस करवाया है। कुछ एक सवाल बाकी हैं, आपने आगे के सवाल करके देखे खुद से? कुछ नहीं करके देखा तुम लोगों ने, सब बेकार हो। ये एक थ्योरम भी है, इस थ्योरम को बताइएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। दी गई आकृति में दो सर्कल एक दूसरे को पॉइंट पी पर टच करते हैं। दो सर्कल हैं, एक दूसरे को पॉइंट पी पर टच करते हैं। यहां पर पी पर एक ये जीवा खींची गई है। बड़े वृत्त की जीवा ए बी है, छोटे वृत्त की सी डी है। अब ए बी सी डी से पी को मिला दिया। बोला ये जो बड़ा एंगल है ए पी बी 110 है, जो एंगल छोटा वाला है डीपीसी 78 डिग्री का है। आपसे पूछा है एंगल एपीडी क्या होगा। कौन एपीडी आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। ये सवाल आप लोगों के सामने है, बताओ जी कैसे होगा। मैं डायग्राम को बड़ा कर दूं? क्या आपको सवाल समझ में आया कि यहां पे दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं पॉइंट पी पर। ये बड़े वृत्त की जीवा ए बी है, छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है ये सी डी है। तो जो पूरा बड़ा एंगल है ये 110 डिग्री का है। पूरा बड़ा एंगल यहां से यहां तक 110 डिग्री का है। ठीक है जी, ये एंगल एपीबी। ये जो एंगल है मेरे दोस्तों, ये जो एंगल है यहां पे सीपीडी, ये जो नीचे छोटा वाला एंगल है ये यहां से यहां तक, ये 78 डिग्री का है। 78 डिग्री का। तो आपसे जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि ये एंगल एपीडी, ये वाला एंगल कितने का होगा। एपीडी ये वाला एंगल कितने का होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बच्चों, चाहे आपसे एपीडी पूछे, चाहे आपसे ये सीपीबी पूछे, दो एंगल बच्चे, एपीडी पूछे चाहे आपसे एंगल सीपीबी पूछे, मेरे दोस्तों ये दोनों ही कोण बराबर होंगे। ये एक डायरेक्ट थ्योरम है। और कितने होंगे भाई, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक 110 डिग्री है। पूरा एंगल, एंगल एपीबी, एपीबी 110 डिग्री का है। कोण सीपीडी जो है वो 78 डिग्री का है। सीपीडी, इन दोनों के डिफरेंस का आधा, दोनों को घटाओ। 110 में से 78 डिग्री को घटाओ और घटा के आधा कर देंगे। 110 में से 78 घटाएंगे, 32, 32 का आधा 16 डिग्री। दोनों कोण बराबर होंगे। चाहे आपसे एपीडी पूछे चाहे आपसे सीपीबी पूछे, दिमाग में बिठा लीजिए। यस शिवानी, पूरा कोण एपीबी 110 है, छोटा सा सीपीडी 78 डिग्री का है। तो एपीबी पूछे चाहे आपसे सीपीबी, एपीडी पूछे चाहे सीपीबी, दोनों बराबर होंगे। आधा आधा 16 16 डिग्री के। आप कहोगे सर कैसे, कैसे सर, कहां से ये थ्योरम, तो हमें शुरू करने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा, कैसे करें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्यार से समझने की कोशिश करेगा, प्यार से। जब भी हमको कुछ ना समझ में आया करे, मैं कई सवालों में होगा ऐसे, जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं बहुत बेसिक लेवल की ज्योमेट्री है। आप टेलीग्राम पे, फेसबुक पे कभी अगर खोल के देखो तो वहां बहुत अच्छे अच्छे हाई लेवल के सवाल मिलते हैं। हालांकि वो आपको करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ाता हूं उतना काफी है। लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट देता हूं कि बड़े बड़े सवालों में भी जब कुछ ना समझ में आया करे तो यहां पॉइंट पी से कॉमन टेंजेंट खींच दो। कॉमन टेंजेंट, स्पर्श रेखा खींच दो। ये स्पर्श रेखा बड़े सर्कल की भी टेंजेंट है, छोटे सर्कल की भी टेंजेंट है। अब मैंने आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ाया हुआ है बेटे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ाया हुआ है। आप बोलोगे हाँ सर,
देखो मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, मैंने मान लिया कि ये वाला जो कोण है यहां से यहां तक, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये अल्फा है, अल्फा अल्फा। तो मेरे प्यारे भाई ये मान लेते हैं, पहले ये मान लेते हैं, ये यहां से यहां तक मैंने जो कोण मान लिया कि अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा है। बड़े सर्कल को देखो, बड़े सर्कल को मेरे प्यारे भाई, बड़े सर्कल के ये टेंजेंट है, ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है, बड़े सर्कल की कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में अल्फा। तो इसी कॉर्ड पीबी द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में ये भी अल्फा बनेगा। भाई ये समझो कि ये मेरे दोस्तों सर्कल है, टेंजेंट है, और अगर ये कोण अल्फा है, बड़े सर्कल को देखो अल्फा, तो अल्टरनेट सेगमेंट में बना ये वाला कोण भी अल्फा ही होगा, अल्फा। ये टेंजेंट है मेरे दोस्तों, बड़े सर्कल की कॉर्ड है पीबी, ये कोण अल्फा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में बड़े सर्कल से बना ये कोण अल्फा ही होगा। इसी तरीके से मेरे दोस्तों स्पर्श रेखा है, छोटे सर्कल की जीवा है सीपी, छोटे सर्कल की जीवा है सीडी, मैंने इसको थीटा मान लिया कि माना ये कोण यहां से यहां तक थीटा है, ये स्पर्श रेखा है, जीवा है थीटा। तो अल्टरनेट सेगमेंट में जीवा सीपी द्वारा बना कोण ये भी थीटा ही होगा बेटे, ये भी थीटा ही होगा। आप बोलोगे आंसर ये भी थीटा ही होगा। तो आप मुझे एक बात का जवाब दो मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से सुनना, बस हो गया, इतना ही करना था। इस ट्रायंगल को देखो, एडीपी ट्रायंगल को देखो, ये बाह्य कोण थीटा है, ये अल्फा है, तो बताओ ये कोण कितने का बचा, ये कोण कितने का बचा, जवाब दीजिएगा जल्दी से। ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है थीटा या अल्फा, तो कितने का बचा बेटा, एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से थीटा माइनस अल्फा, बाह्य कोण थीटा में से अल्फा घटाएंगे, थीटा माइनस अल्फा बचा। आप ये देखो मेरे प्यार भाई, ये देखो, ये पूरा कोण यहां से यहां तक थीटा, ये अल्फा है, तो ये कितना बचा, ये कितना बचा, ये कितना बचा मेरे दोस्तों कोण सीपीबी, कितना बचा, जल्दी से जवाब दो। ये पूरा कोण थीटा है, ये अल्फा है, तो ये कितना बचा, जल्दी से जवाब देंगे तो आप कहोगे सर थीटा माइनस अल्फा बचा। देखो दोनों बराबर नहीं आ गया, ये कोण भी थीटा माइनस अल्फा आ गया, ये कोण भी थीटा माइनस अल्फा आ गया, दोनों बराबर नहीं आ गया, दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया। जब दोनों बराबर आ गया है मेरे प्यारे भाई कोण, अगर आपको ये वाला कोण दिया जाए 110, ये दिया गया आपको एपीबी 110 दिया गया, आपको सीपीडी 78 डिग्री दिया गया, तो बचा कोण है 32, 110 में 78 घटाओ 32, दोनों बराबर हैं, तो आधा आधा करना पड़ेगा 16-16 डिग्री के, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई ये इसका प्रूफ हो गया। अगर आपको प्रूफ नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट तोते की तरह रट लीजिए, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने, थ्योरम है, ये थ्योरम बेस्ड सवाल ही है। मैं आपको अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा सारे थ्योरम बेस्ड ही हैं, सब थ्योरम बेस्ड सवाल हैं। सवाल नंबर 80 करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दसियों बार कम से कम ये पेपर में सवाल आया हुआ है, दसियों बार, करके बताएंगे जल्दी से, करो बच्चों, करिए जल्दी से। बताओ बच्चों, देखिए स्पेशल सवाल है, कई बार ये सवाल आया है, ये एक थ्योरम है, ये थ्योरम भी पूछी गई है। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, ए बी इज ए कॉर्ड इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए बी को ए बी इज प्रोड्यूस टू सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ये लाइन आपको दिखाई देगी, एक सर्कल है, सर्कल की जीवा ए बी है, जीवा ए बी को आगे बढ़ाया जाता है पॉइंट सी तक इस प्रकार से कि बी सी जो है वो सर्कल की त्रिज्या के बराबर है। सुनिएगा, सर्कल है मेरे दोस्तों, सर्कल की कॉर्ड है ए बी, ए बी को आगे बढ़ाया जाता है पॉइंट सी तक, ये सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों, सर्कल की जीवा ए बी है, ए बी, कॉर्ड ए बी को आगे बढ़ाया जाता है यहां पॉइंट सी तक, जीवा ए बी को पॉइंट सी तक बढ़ाया गया है।
क्लियर है? इस प्रकार से कि बीसी की जो लंबाई है सर्कल की रेडियस के बराबर है। ये सर्कल का मेरे दोस्तों सेंटर है पॉइंट ओ, ये सर्कल का सेंटर है यहां पर पॉइंट ओ। बात को समझे? आप बोलोगे हां जी सर समझे। तो सर्कल की जीवा ए बी है, जीवा ए बी को आगे बढ़ाया जाता है सी तक कि बीसी जो है सर्कल की रेडियस के बराबर है। ठीक है ना? यानी कि मेरे दोस्तों एओ क्या है? सर्कल की रेडियस। ओबी क्या है? सर्कल की रेडियस। तो यानी कि जो ए बी है वही आप, जो ओ है वही ओ बी है, वही आपका बीसी है। तो जो बीसी जो है सर्कल की रेडियस के बराबर है। आगे क्या बोला है? सी इज जॉइंट टू ओ एंड प्रोड्यूस टू मीट द सर्कल एट डी। सी को पॉइंट ओ से मिलाया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है कि सर्कल को पॉइंट डी पे मिलते हैं। सी को पॉइंट ओ से मिलाया और आगे बढ़ाया, इस सर्कल को जाके बिंदु डी पर मिलते हैं, पॉइंट डी पर मिलते हैं। ठीक है। सवाल में आपसे कहा गया है कि एंगल ए सी डी 32 डिग्री, कोण ए सी डी, ये वाला जो कोण है बच्चों ये 32 डिग्री का है, 32 डिग्री का ये वाला कोण है 32 डिग्री का। आपसे पूछा है कोण एओडी यानी कि ये वाला कोण क्या होगा, ये आपसे पूछा गया सवाल है। तो सवाल सभी को समझ में आया? एक सर्कल है, सर्कल की जीवा ए बी को आगे बढ़ाया जाता है पॉइंट सी तक इस प्रकार। ये जो बीसी है मेरे दोस्तों सर्कल की त्रिज्या के बराबर है। ओए ओबी और बीसी तीनों बराबर है रेडियस के। ये कोण आपको 32 डिग्री दिया है, ये आपसे पूछा गया, तो डायरेक्ट रिजल्ट है, ये 32 है तो 32 का 3 गुना होगा 96 डिग्री। ये 32 का 3 गुना होगा 96 डिग्री। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण हमेशा 3 थीटा होगा। आप कहोगे सर कैसे, क्यों, कब, कहां, कुछ भी कैसे हुआ? तो बेटा मैं आपको समझाता भी हूं कि कई बार ये सवाल पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा। मैंने मान लिया कि माना ये कोण थीटा, ये वाला कोण थीटा है, ध्यान सुनेगा, थ्योरम में प्रूफ कर रहा हूं ये कोण थीटा। तो ये देखो ट्राइंगल ओबीसी को देखो, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, ये दोनों भुजाएं सेम है, दोनों कोण बराबर होंगे। अगर ये कोण थीटा है बेटे तो ये भी थीटा ही होगा, बोलो हां। अब ट्राइंगल ओबीसी को देखो, ये थीटा है, ये थीटा, तो एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण क्या आ जाएगा? 2 थीटा। भाई ये थीटा बाह्य कोण हो गया 2 थीटा। अब ट्राइंगल ओ ए बी को देखो, ओ ए बी को, ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा, ये दोनों साइड बराबर है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी 2 थीटा हो जाएगा। दो भुजाएं बराबर, दोनों कोण बराबर। अब बड़े वाले त्रिभुज को देखो, ओ सी ए को, बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, इस बड़े वाले ट्राइंगल को, इस बड़े वाले ट्राइंगल ओ ए सी में जब आप देखोगे तो ये कोण 2 थीटा है, ये कोण थीटा है, इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये इसका बाह्य कोण है मेरे दोस्तों, ये थीटा, ये 2 थीटा, ये बाह्य कोण आ जाएगा 3 थीटा। समझ में आई? ये थीटा है, ये 2 थीटा है बेटे, एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण 3 थीटा है, तो सीधा रिजल्ट बन गया। 2017 मेंस का जो पेपर हुआ था वह इन दोनों कोणों का अनुपात पूछा था। इन दोनों कोणों का अनुपात एओडी का और एसीडी का क्या होगा? 3:1। यहां 32 डिग्री है, ये 96 होगा। हो सकता है आगे पेपर में सवाल आ जाए, आपको ये एंगल दे दे मेरे दोस्तों 72 डिग्री का और आपसे ये कोण पूछ ले, ये 72 है तो 24 डिग्री होगा। इन दोनों का रेशो 3:1 होता है। समझ में आ गया? ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, थ्योरम है। एंगल एओडी हमेशा एंगल एसीडी का 3 गुना होगा। एंगल एओडी विल बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल एसीडी। ठीक है? दो थ्योरम मैंने आपको समझाई, एक ये मेरे दोस्तों, एक ये। आगे चलते हैं अगला कंसेप्ट। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 81, और इस कंसेप्ट पे मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा। अगली थ्योरम आपके सामने, अगली थ्योरम, सवाल नंबर 81 समझते जाइएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट अगली थ्योरम, ध्यान रखना है, बहुत प्यारी थ्योरम है, बहुत प्यारा सवाल है। देखो बच्चों, इस सर्कल है आपके सामने, सर्कल एक वृत्त है, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से 2 स्पर्श रेखाएं खींच जाती है। सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं सर्कल पर, ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची हैं। आप बोलोगे हाँ सर, ये सर्कल है बच्चे, सर्कल के बाहर पॉइंट पी से 2 स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी खींची गई। ये पीए है
और मेरे दोस्तों ये पीबी है। सर्कल के बाहर पॉइंट पी से दो स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी खींची गई हैं। ये सर्कल का सेंटर ओ है, ये वृत्त का केंद्र ओ है मेरे प्यारे भाई, सर्कल का सेंटर ओ है। ये वाला जो कोण है मेरे प्यारे भाई ये थीटा है, ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है। अब ध्यान से सुनिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। एक वृत्त के बाहर किसी पॉइंट पी से दो स्पर्श रेखाएं पीए पीबी खींची गई है, वृत्त का केंद्र ओ है, ये एंगल एपीबी थीटा है। एक सर्कल की तीसरी टेंजेंट है, एक सर्कल की तीसरी टेंजेंट है, वृत्त की तीसरी स्पर्श रेखा है जो बाकी दोनों टेंजेंट पीए और पीबी को सीडी पे काटती है। एक सर्कल की मेरे प्यारे भाई तीसरी टेंजेंट है, इस प्रकार से तीसरी टेंजेंट है, ये ले लीजिए, थोड़ा ज्यादा हो गया। एक सर्कल की मेरे प्यारे भाई तीसरी टेंजेंट है, तीसरी टेंजेंट सीडी, ये सर्कल की तीसरी स्पर्श रेखा है सीडी जो बाकी दोनों टेंजेंट को सी और डी पे काटती है। बात समझ में आ गई। एक सर्कल की तीसरी स्पर्श रेखा सीडी इस प्रकार है, सीडी कहीं भी हो सकती है ना। ये सीडी सर्कल की तीसरी टेंजेंट है, देखो यहां पे टच कर रही है और बाकी दोनों टेंजेंट को सी और डी पे काट रहे, कहीं भी खींच सकते हैं, यहां पे यहां पे यहां पे किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच सकते हैं सीडी। ये सर्कल की तीसरी टेंजेंट है जो बाकी दोनों टेंजेंट पीए और पीबी को सी और डी पर टच काटती है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप सी से ओ को मिलाइए, आप सी ये जो है डी से ओ को मिलाइए। तो कंसेप्ट ये है कि अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा मेरे प्यारे भाई, अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये जो कोण बनेगा, इफ मैं यहां पे लिख दे रहा हूं पूरा कंसेप्ट, यदि एंगल ए पी बी थीटा है थीटा, तो ये जो एंगल बनेगा सीओडी, कोण सीओडी जो होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2 होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2 होगा। बोलो बात समझ में आ गई? बोलो हाँ, कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी इसमें है? दी एंगल एपीबी थीटा है, एपीबी थीटा है तो कोण सीओडी कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2। अगर एंगल एपीबी थीटा है तो कोण सीओडी कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2। दिस इज द कंसेप्ट। सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया? रट लीजिए, रटना है, पहले रटना है, बाद में पूछना है कि क्या था सर, ये पहले रटना है, पहले नौकरी लगा लेनी है, नौकरी लगनी चाहिए, फिर उसके बाद पूछेंगे सर काम क्या है। पहले नौकरी लगनी चाहिए, पहले कंसेप्ट रटना चाहिए, दिमाग में फिट होना चाहिए, फिर पूछेंगे सर आया कैसे। समझ में आई बात? ये कंपटीशन में उल्टा कानून है, स्कूल में नहीं है ऐसे। स्कूल में हम पूछेंगे सर क्या सीख रहे हैं, क्या फायदा है, क्यों कर रहे हैं, क्या आएगा इससे, क्या नहीं, ये सब जो है खुचुर फुचुर नहीं करनी यहां पे। सीधा थ्योरम है, खोपड़े में फिट करो, फिर उसके बाद देखना सर क्या करना है इसमें। चित्र आपके सामने, मैंने पूरी लैंग्वेज आपको बताई कि वृत्त है, सर्कल के बाहर पॉइंट पी से दो स्पर्श रेखा पीए पीबी खींची गई है, सर्कल की एक तीसरी टेंजेंट है सीडी जो बाकी दोनों टेंजेंट को पीए पीबी को सीडी पे कट करती है। मैंने पॉइंट सी और पॉइंट डी से सेंटर ओ को मिला दिया, ये कोण थीटा है तो कोण सीओडी मेरे प्यारे भाई 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2 होगा। आप कहोगे सर कैसे, उसका भी जुगाड़ है मेरे पास, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। चलेगा, अब मैं इसका समझाता हूं। ये चित्र बना लिया सबने, कॉपी में उतार लिया? यश करें, पेपर लीक हो रहा है। तो फिर स्वीकृति क्या कर रहे हो यहां पे? छोड़ दीजिए, कुछ और कर लो है भाई। सुनेगा मेरे प्यारे भाई, हमने पॉइंट ओ से इसको मिला दिया और हमने मेरे दोस्तों इसको यहां से मिला दिया, ठीक है। सपोज ये जो पॉइंट है आपका ई है, मान लीजिए ये पॉइंट जो है आपका ई है, गौर से सुनेगा, और मैंने प्यारे दोस्तों इसको यहां से मिला दिया। अब देखो ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल को देखो, ये वाला ट्राइंगल ओएसी राइट एंगल है 90 डिग्री, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण। देखिए एंगल ओएसी भी राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, मेरे प्यार भी 90 डिग्री। गौर से देखेंगे भाई, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, बराबर है।
ओए भी रेडियस है, ओई भी रेडियस है, दोनों का 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस सेम है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल ऊपर नीचे के सर्वांग सम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये ट्राइंगल ओएसी, ये ट्राइंगल ओएसी कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। भाई ये स्पर्श रेखा है, ये रेडियस है, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों राइट एंगल है, दोनों में एक भुजा बराबर है, दोनों का हाइपोटेनस कर्ण सेम है, दोनों सर्वांग सम है। अगर दोनों सर्वांग सम है तो ये कोण भी बराबर होगा। अगर ये कोण एल्फा है तो ये वाला कोण भी तो एल्फा ही होगा, एल्फा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये दोनों कोण बराबर होंगे। ऐसे ही मेरे दोस्तों नीचे वालों को देखो, नीचे वाले देखो, अभी ये टेंजेंट है, रेडियस है, टेंजेंट रेडियस के बीच में ये वाला कोण 90 डिग्री का, टेंजेंट रेडियस के बीच में ये वाला कोण 90 है। बेटे ये वाला कोण भी 90 है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में। ये भी रेडियस है, ओई भी रेडियस है, ओ भी रेडियस है, दोनों ओई और ओ भी रेडियस से बराबर है। आरएचएस की प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि नहीं है? पढ़ेंगे तो ही तो समझेंगे। कचरा लोग ऐसे मुंह उठा के आ जाओगे तो थोड़ी देर तुम्हारे खोपड़े में जाएगा है। ये दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं, ओ बी डी ओ ई डी, दोनों में ये भुजा बराबर है, रेडियस, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों में कर्ण कॉमन है 90 डिग्री के सामने। तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से सर्वांग सम हो गए, आरएचएस आरएचएस की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, आरएचएस की प्रॉपर्टी से सर्वांग सम हो गए। तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर कोई दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है तो उनमें हर भुजा बराबर होगी, हर कोण सेम होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों बराबर होंगे, थीटा थीटा। बच्चों अब आप मुझे खुद बताइए पूरा कोण एओबी क्या बन गया, पूरा कोण एओबी क्या बन गया? अच्छा थीटा ना मान के, सॉरी बीटा बीटा मान लेते हैं, थीटा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों कोण बराबर होंगे, पर ये कोण अगर बीटा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, बीटा होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ बीटा होगा, बीटा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये जो कोण एओबी है क्या बन गया, ये बन गया एल्फा एल्फा टू एल्फा बीटा बीटा टू बीटा। तो कोण एओबी बन गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यही बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एंगल एओबी बराबर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब आप मुझे बताओ ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, जल्दी से जवाब दें। तो मेरे दोस्तों ये जो अल्फा प्लस बीटा है, दिस अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट सीओडी, कौन सीओडी, ये कौन सीओडी है, कौन सीओडी, कौन सीओडी, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है और ये कौन बीटा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सीओडी। तो यहां से कौन सीओडी का मान क्या आ गया, कौन सीओडी का जो मान है दोस्तों वो कौन एओबी का आधा आ गया, कौन एओबी का आधा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे की मुझे यहां पे परेशानी नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्ट बन गया कि कौन सीओडी जो होगा वो कौन एओबी का आधा होगा। कौन एओबी है क्या, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि भाई अगर ये सर्कल है, पहले ही पढ़ा चुका हूं भाई अभी दोस्तों कि अगर ये सर्कल है, सर्कल के बाहर से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, दो स्पर्श रेखाएं सर्कल के बाहर से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, स्पर्श रेखाएं है भाई। अगर ये वाला कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, ये सेंटर है सेंटर, तो ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, पहले पढ़ा चुका हूं। सर्कल के बाहर से मेरे प्यारे भाई है भाई, अगर ये कोण थीटा है तो 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री बिल्कुल बेसिक सी बातें थी, स्टार्टिंग में ही समझाए थे, थीटा था 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये कोण थीटा है तो जो पूरा कोण एओबी होगा, पूरा कोण एओबी यहां से यहां तक ये जो पूरा कोण होगा कितना होगा, ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा कोण एओबी। तो यहां से मेरे प्यार भी कोण सीओडी क्या आ गया, अगर एंगल एपीबी थीटा है तो कितना आ गया 180 डिग्री माइनस थीटा, और 180 डिग्री माइनस थीटा का आधा क्या होता है, तो यहां से कोण सीओडी की वैल्यू आ गई 180 का आधा 90 डिग्री माइनस थीटा का आधा थीटा बटे 2, और यही कंसेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि कोण सीओडी 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2 आएगा। अंकुश कह रहे हैं सर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम डायरेक्ट थ्योरम, यस अंकुश जी।
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्ट थ्योरम से ही आते हैं, लेकिन थ्योरम्स ही अंकुश इतनी ज्यादा हैं कि बच्चे उनको भी याद नहीं कर पाते। पेपर में जो सवाल हैं वो या तो डायरेक्ट थ्योरम पे आएंगे या डायरेक्ट थ्योरम के बेसिक एप्लीकेशन पे आएंगे। बहुत ज्यादा हु हल्ला वाले सवाल नहीं आएंगे। जैसे मैंने आपको ये दोनों थ्योरम्स बताई हैं, ये दोनों थ्योरम ही तो हैं, ये दोनों थ्योरम ही तो हैं। एक हफ्ते बाद पूछ लो इन बालकों से, गायब। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, इन्होंने अच्छे से नोट्स ही बनाया, अब क्या करेंगे, वो रिवीजन करेंगे नहीं, मॉक टेस्ट ये लगाते नहीं, प्रीवियस सर तो कभी इन्होंने जिंदगी में किया ही नहीं। ठीक है, तो ये एक हफ्ते बाद भूल जाएंगे। ये क्या, ये एक तरह की थ्योरम ही तो है। अब देखो इस सवाल में कई सारी चीजें बन सकती थी, इसलिए मैंने इसका आपको डिटेल भी बताया है। कई सारी चीजें बन सकती थी, डिटेलिंग जानना इसलिए इसका जरूरी था। तो थ्योरम्स इतनी ज्यादा हैं कि उनको याद रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको याद रखने के लिए आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है, रिवीजन। बिल्कुल गोविंद जी, बस आप ये कोशिश करो कि पेपर समय पे हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। सभी को समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिखेंगे, हाँ जी आ गया। ये कौन थीटा है, तो आपसे सीओडी पूछा जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2 होगा। ठीक है बच्चों, अब इस पर बेस सवाल। सवाल है आपके सामने 81, 2 क्वेश्चन है आपके सामने, बताएं। ये सवाल 2017 के मेंस की परीक्षा का है, एज इट इज, जल्दी से करेंगे। दिव्यांशु कहने सर जी क्या मॉक देना जरूरी है? दिव्यांशु मॉक के बिना तो नौकरी लगती नहीं। कितना भी पढ़ लो, जिंदगी भर पढ़ लो, पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते जब प्राण त्याग दो अपने, नौकरी नहीं लगेगी तुम्हारी अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। मैं आपको बताऊं, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो बहुत ज्यादा अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़े हुए लड़के हैं, आईआईटी से, एनआईटी से, या बढ़िया बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज से, है ना, जिनकी जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी रही है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो स्कूलिंग उनकी अच्छी होती है, कॉलेज बढ़िया कॉलेज में जाते हैं, वो कोई पढ़ाई नहीं करते, कोई टीचर का बैच नहीं लेते, वो सिंपल यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और वो मॉक टेस्ट लगाते हैं डेली। और मॉक टेस्ट इतने ज्यादा लगाते हैं क्योंकि उनका दिमाग पहले से शार्प है, उनकी सब बातें एक बार में समझ आती हैं, उनको गधों की तरह से बताना नहीं पड़ता, केवल मॉक टेस्ट लगा लगा के ही वो सिलेक्शन ले लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। मैं ये कहता हूं कि मॉक टेस्ट तैयारी के कई फेज होते हैं। तैयारी के सबसे पहला कि बच्चा तैयारी शुरू करेगा, शुरू करने के बाद बच्चा जो है किसी टीचर से जुड़ के, वो कि ज्यादातर बच्चे एवरेज माइनस ही हैं, एवरेज भी नहीं है, एवरेज माइनस बच्चे हैं, ये बिलो एवरेज बालक हैं। एक टीचर से जुड़ के उनका बैच लेके एप्लीकेशन पे वो पढ़ेगा, जहां से भी बच्चे का वो होता हो। फिर उसके बाद बैच में पढ़ने के बाद वो रिवीजन करेगा। रिवीजन के बाद मेरे दोस्तों एक बार घर पे जाके खुद शीट सॉल्व करेगा। समय बचता है तो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सॉल्व करेगा और उसके बाद वो मॉक टेस्ट लगाएगा। यही तैयारी के फेज है। मैं कहता हूं इन सब में जो सबसे जरूरी है वो ये है, मॉक टेस्ट देने वाला सबसे जरूरी, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा सीखता है, सबसे ज्यादा डेवलप करता है, मॉक टेस्ट। ठीक है, चलिए आपके सामने चित्र दिया है, ओ व्रत का केंद्र, व्रत की 3 स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, तीसरी स्पर्श रेखा है जो यहां क्यू पे और यहां आर पे कट कर रही है। ये 64 डिग्री आपसे पूछा है क्यों हुआ, डायरेक्ट शॉर्टकट अभी समझा। ये थीटा है तो कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2। 90 डिग्री में से 32 घटाएंगे तो 58 डिग्री। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 58 डिग्री। बहुत बढ़िया सवाल, आगे चलेंगे, अगला करके बताएंगे जल्दी से। सवाल नंबर है बच्ची आपके सामने, यहां पर कहां गया, 82 नंबर सवाल बनाएंगे आप। तुमने मेरी जिंदगी, सवाल रह गया कि इसमें बड़ा अच्छा सवाल था यार, एक 270 डिग्री वाला है। चलो बनाओ बच्चों, 82 नंबर करेंगे जी, जल्दी से करके बताएं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। सेम ही सवाल है मेरे प्यारे भाई, टेक्नीशियन के पेपर का 2022 में,
चित्र नहीं दिया गया है, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, वृत्त की जीवाएं पी आर और क्यू एस को बढ़ाने पर वो टी पे मिलती हैं। अच्छा ये अगला है, सॉरी सॉरी, अगला क्वेश्चन है। ये तो हो चुका है सवाल, करके बताए। ऐसा क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी, ऐसा सवाल हो चुका है ऑलरेडी, बनाए बेटे। अलग है क्वेश्चन नवीन जी, अलग है बेटे, हो चुका है। केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवाएं पी आर क्यू एस बढ़ाने पर टी पे मिलती हैं। पी क्यू सर्कल का डायमीटर है, एंगल आर ओ एस 48 डिग्री है। आपसे पूछा है कोण पी टी क्यू का माप क्या होगा। मैं फिर भी बता देता हूं आपको। पी क्यू एक सर्कल का व्यास है, पी क्यू, ये पी क्यू जो है सर्कल का व्यास है। बोला है पी आर क्यू एस आगे बढ़ाने पर टी पर मिलते, तो हमने पी आर को और एक क्यू एस को आगे बढ़ाया, टी पर मिले। पी आर है और ये मेरे दोस्तों क्यू एस है, ये आगे बढ़ाने पर यहां मिलते सर्कल के बाहर पॉइंट टी पे। पी आर क्यू एस को आगे बढ़ाने पर सर्कल के बाहर पॉइंट टी पे मिलती है। पी क्यू सर्कल का व्यास है, सर्कल का सेंटर है ओ। बोला गया एंगल आर ओ एस 48, हमने ओ से एस को मिलाया मेरे दोस्तों, हमने आर से ओ को मिलाया है। तो बच्चे ये वाला जो एंगल है आर ओ एस, ये 48 डिग्री का है, 48 डिग्री का। तो आपसे पूछा है पीटी क्यू, ये वाला कोण आपसे पूछा गया, ये वाला कोण। जी हमने क्या सीखा है कि जब भी ऐसा सवाल हो डायमीटर तो ये प्रॉपर्टी लगनी लगने की सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री। आप पी से एस को मिला दीजिए मेरे दोस्तों, ये सेमी सर्कल अर्धवृत्त बन गया। पी क्यू डायमीटर है, सेमी सर्कल में बना ये कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ये भी 90 है, राइट एंगल, ये 90 है, ये मेरे दोस्तों 90 है, ठीक है। अब ये 48 है, तो ये एंगल कितना होगा मेरे दोस्तों, 24 होगा। सर्कल के इस आर्क को देखो, इस आर्क द्वारा सेंटर पे 48 है, तो सरकमफेरेंस पे 24 डिग्री का होगा। आर ओ एस 48, तो आर पी एस आधा 24, ये 90 है, ये 24 है, तो कितना बचा, 90 में से 24 घटाएंगे, 66 डिग्री आंसर है, 66 डिग्री। नेक्स्ट प्यारा सवाल है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट सवाल था, करवा दिया हमने आपको। अगला सवाल नंबर 83 मेरे प्यारे भाइयों, जल्दी से करिए मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट सुपर्ब क्वेश्चन, सुपर्ब सवाल। ये सवाल आपके सामने एमबीए के एग्जाम्स में आया था, एमबीए के एग्जाम में। आप कहोगे सर हम तो नौकरी लेना चाहते हैं, एमबीए के सवाल क्यों करवा रहे हो। ये सवाल ऐसा है जो कभी भी आपके पेपर में आ सकता है, इतना प्यारा सवाल है। सवाल सीडीएस के पेपर में भी आने लायक है, करना जी। पीए इज ए टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर, सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, पीए सर्कल की टेंजेंट है। पीसी बाइसेक्ट्स द एंगल एपीबी, एपीबी को मिलाया गया है, ओ सेंटर है। ये जो लाइन पीसी है, पीसी ये कोण एपीबी को बाइसेक्ट समधि भाजित करती है। पीसी जो है कोण एपीबी को बाइसेक्ट करती है, ठीक है जी। आपसे पूछा यहां पर एंगल एसीपी का मान क्या होगा, कोण एसीपी की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछी गई है मेरे दोस्तों। जवाब दीजिए, बड़ा कर दें क्या आप यहां पे सवाल को बड़ा कर दोगे मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बड़ा कर देते हैं। तो बच्चों आपके सामने सर्कल है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आप कह सकते हो हां जी सर। ये जो लाइन है पीसी एंगल बाइसेक्ट करती है, यानी कि मेरे दोस्तों अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। ये पीसी एंगल बाइसेक्टर एपीबी का ये बाइसेक्टर है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, हाफ हाफ, हाफ हाफ है, थीटा थीटा। आपसे जो पूछा गया है वो ये वाला कोण पूछा गया है, एसीपी, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, बस और कुछ नहीं दिया गया। तो भाई आपको ये भी समझना चाहिए कि ये जो कोण एसीपी है ये ट्राइंगल बीबीसी का एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। त्रिभुज पीपीसी का बाह्य कोण है। अब बताओ कैसे किया जाए। ट्राइंगल पीबीसी का एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल। तो भाई ये कोण पता है थीटा,
अगर मुझे ये वाला कोण पता लग जाए तो सॉल्व हो जाएगा, इन दोनों का योग ही है ये। कैसे करें मेरे प्यारे भी, काफी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। आप इसको यहां से मिला दीजिए मेरे दोस्तों, सेंटर से इसको। आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि टेंजेंट रेडियस से टेंजेंट रेडियस के बीच में कोण 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री है, ये थीटा थीटा 2 थीटा है, कोण कितने का बचा? ये 90 डिग्री माइनस 2 थीटा हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर, 90 डिग्री माइनस 2 थीटा हो गया। किसी को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर। अब बताओ, ओ ए और ओ बी दोनों बराबर हैं सर्कल की रेडियस। भाई ओ ए क्या है? ओ ए सर्कल की त्रिज्या है। ओ बी क्या है? ओ बी सर्कल की त्रिज्या है। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण बराबर होंगे। भाई जो कोण ये है वही कोण ये है मेरे प्यारे भाई। अगर ये 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इस त्रिभुज ओ ए बी को देखो, ओ ए बी को, ये इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल है बाह्य कोण। बाह्य कोण 90 माइनस 2 थीटा, ये दोनों कोण बराबर हैं तो आधा आधा होगा। 90 माइनस 2 थीटा का आधा क्या होता है? 45 डिग्री माइनस थीटा। ये कितना कोण आ जाएगा? 45 डिग्री माइनस थीटा। ये कोण भी कितना आएगा? ये कोण भी 45 डिग्री माइनस थीटा आएगा, ये वाला भी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अब छोड़ो, अब बड़े त्रिभुज को देखो, बड़े त्रिभुज बीपीसी को देखो, बीपीसी को, बीपीसी को देखो, ये एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये 45 माइनस थीटा, ये थीटा। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? इन दोनों का योग। 45 माइनस थीटा में थीटा जोड़ेंगे तो थीटा कट जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री इसका आंसर होगा। 45 माइनस थीटा प्लस थीटा 45 डिग्री एंगल आंसर आएगा। सी ऑप्शन आंसर है। बेहतरीन सवाल। कहीं से भी शिव कुमारी, कोई भी अच्छा सवाल था, बिल्कुल एग्जाम में आने लायक एमडी भाई। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, ये 83 नंबर क्वेश्चन था। ओके, आज ही खत्म करना है मेरे दोस्तों, हमको सवाल नंबर 101 तक करना है हमें आज। बनाएंगे सवाल नंबर 84, बनाएंगे भाई। अच्छा सवाल था ना, बिल्कुल पेपर में आने लायक सवाल, ये बनाएंगे। बेहतरीन, एक और क्वेश्चन बेहतरीन सा आपके सामने। केशव पानी कर देना। इसको मैं आप पे छोड़ता हूं करने के लिए, या मैं कर दूं? मुझे तुम पे भरोसा तो है नहीं। खैर, आपके सामने दिया है एंगल एसीबी 100 डिग्री का है, ए और बी दोनों सर्कल के सेंटर है, डीसीई बताओ। ये दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को यहां काट रहे हैं, पॉइंट सी पर दो सर्कल है। ए और बी दोनों सर्कल के सेंटर हैं, सेंटर को मिलाया, जब सेंटर को मिलाया तो यहां डी पे काटा है, ई पे काटा है। ये पूरा जो एंगल एसीबी है ये आपका 100 डिग्री का है, 100 डिग्री का। सवाल जो एक्चुअली आपसे पूछा गया वो पूछा गया है कोण डीसीई कितनी डिग्री का होगा। बड़ा प्यारा सवाल है बच्चों, ये भी बहुत प्यारा सवाल। कौन करेगा? डायग्राम को बड़ा कर दूं? बड़ा कर दे रहे हैं। यहां पे तो मेरे दोस्तों डायग्राम दिया हुआ, हो सकता है आपसे बनवा ले कि दो सर्कल एक दूसरे को पॉइंट सी पे काटते हैं, ए बी सेंटर से है भाई, ए बी को मिलाया गया, डी पे काटा, एंगल एसी 100 है, डीसी बताओ। ये कौन आपको बताना है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप आपको सोचना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा मेरे दोस्तों। सबसे पहले अगर आप यहां पे सी से ई को मिला देते हैं, सेंटर से परी तक की दूरी रेडियस, ये देखो, ये छोटे ब्लू सर्कल को देखो, ये क्या है? त्रिज्या है। ये सर्कल की रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस है मेरे दोस्तों, बराबर है। ये सर्कल की रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस है मेरे दोस्तों। ट्राइंगल एसीई को देखो मात्र, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सेंटर से परी तक की दूरी रेडियस, ये भी रेडियस। तो दो भुजाएं बराबर, दो कोण बराबर, यानी कि अगर ये कोण एल्फा है तो यहां से यहां तक ये पूरा कोण भी एल्फा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ सर ये पूरा कोण एल्फा ही होगा। बात समझ में आ रही है सर? मौज आ रही है सर? मौज है, मौज। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट आगे चलें। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई यहां पे देखिएगा, अगर मैं सी से डी को मिला देता हूं, अगर मैं सी से डी को मिला देता हूं तो आपको समझना चाहिए कि भाई ये बड़े सर्कल की रेडियस है, ये बड़े सर्कल की रेडियस है।
तो दो भुजाएं बराबर तो दो कोण बराबर, दो भुजाएं बराबर दो कोण बराबर। अगर मैं मान लेता हूं कि ये वाला कोण थीटा है, तो यहां से यहां तक का पूरा कोण भी थीटा ही होगा, ये पूरा कोण यहां से यहां तक का ये भी थीटा ही होगा, थीटा। तो कुछ आपको विजुलाइज हो रहा है भाई मेरे, कुछ आपको थोड़ा बहुत विजुलाइज हो रहा है, विजुलाइज कि भाई ये जो कोण है, ये जो कोण है यहां से यहां तक, ये जो कोण है ये एल्फा है, एल्फा। ये जो कोण है यहां से यहां तक ये थीटा है। अब इनके बीच में फंसा हुआ ये कोण डीसीई आपको निकालना है, डीसीई। ठीक है भाई, बताओ मेरे प्यारे बच्चों ना। अगर मेरे प्यारे में मैं एल्फा प्लस थीटा को जोड़ूंगा, अगर मैं एल्फा जमा थीटा को जोड़ूंगा, एल्फा प्लस थीटा, सुनेगा, अगर मैं यहां से देखो एंगल डीसीई क्या है, एंगल डीसीई क्या है मेरे दोस्तों, नथिंग बट एंगल डीसीई है 180 डिग्री माइनस एल्फा प्लस थीटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है, त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योगफल है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज डीसीई को देखो, ये कोण अल्फा है थीटा, तो डीसीई क्या बचेगा बीच में, वही त्रिभुज डीसीई को देखो, डीसी को थीटा अल्फा को 180 में से घटा देंगे। अब बताओ अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ता हूं, क्योंकि मुझे एंगल एसी भी बताइए, अल्फा है थीटा, जब मैं इन दोनों कोणों को जोड़ता हूं, अल्फा को भी थीटा को भी, तो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ये कोण डीसीई दो बार आ गया, कोण डीसीई ये अल्फा में भी आ गया, थीटा में भी आ गया, ओवरलैप हो रहा ना, अल्फा में भी डीसीई आ गया, थीटा में भी डीसीई आ गया, दो बार आ गया मेरे दोस्तों। मुझे एक ही बार चाहिए, तो इसमें से एक बार मुझे एंगल डीसीई घटाना पड़ेगा। ये जो कोण डीसीई है ये घटाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। अब ये आपका कोण एसी भी बना 100 डिग्री का, अभी आपका कोण 100 डिग्री का बना मेरे दोस्तों। बना कि नहीं बना, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल बना, बिल्कुल बना मेरे दोस्तों। तो मेरे पास एक्चुअली ये दो इक्वेशंस बन गई भाई, अल्फा और थीटा को जो मैंने जोड़ा तो बीच का कोण है ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखने पे पता चलेगा अल्फा थीटा, बीच का कोण जो हमारा डीसी है दो बार आ गया, तो एक बार घटाना पड़ेगा, अल्फा में भी आ रहा है थीटा में भी आ रहा है, तब जाके कोण एसी भी बनेगा 100 डिग्री। मुझे अल्फा थीटा यहां से निकालना है, घटा दीजिए मेरे दोस्तों। भाई दोनों इक्वेशन को अगर मैं घटाऊंगा, माइनस करूंगा, तो देखो ये माइनस अल्फा प्लस थीटा, उधर माइनस अल्फा प्लस थीटा कट जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल डीसीई बराबर 180 में से 100 घटाएंगे 80, तो एंगल डीसीई आ जाएगा 40 डिग्री। तो कोण डीसी की वैल्यू 80/2 40 डिग्री आएगी, और ये सवाल का आंसर था, ए ऑप्शन करेक्ट है। बड़ा प्यारा सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन। दोनों इक्वेशंस को मैंने घटा दिया, माइनस कर दिया। आप अल्फा और थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, आप अल्फा थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अच्छा सवाल, इस सवाल को ऑस्कर मिलना चाहिए मेरे दोस्तों, काफी ज्यादा लॉजिकल है। एमडी आप गलत कर रहे हो, दोनों इक्वेशन को घटा दो। अब देखो सॉल्व करने के तो कई सारे तरीके हैं, ये हो गया, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने 85 बनाएंगे जी, कौन करेगा? क्वेश्चन आपके सामने 85 नंबर सवाल बनाओ। कभी नहीं प्रशांत। अब ये जो जितने भी सवाल चल रहे हैं सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है, फिक्स टाइप के सवाल हो चुके, फिक्स टाइप के सवाल हो चुके। अब ये मिसलेनियस सवाल शुरू हो गए यहां से, मिसलेनियस यहां से जो क्वेश्चन है अब ये मिसलेनियस शुरू हो चुके हैं, और मैं आपको 10-12 मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा जिनका कोई सर पैर नहीं, जो किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, बस वो सवाल हैं। ठीक, आप बोलोगे हां जी सर बढ़िया, करवा दो मिसलेनियस क्वेश्चंस। जैसे ये वाला सवाल देखेगा भाई मेरे, दिए गए चित्र में एक्स वाई सर्कल का व्यास है, पी क्यू, कहां गया पी क्यू? पी क्यू तो दिख ही नहीं रहा। पी क्यू वाई पर स्पर्श रेखा है, एंगल ए एक्स भी 50 से 50 डिग्री का है, ए बी एक्स ये 70 डिग्री का है। आपसे पूछा है ए पी वाई, एक्स वाई व्यास है। करो, डायग्राम को बड़ा कर देते हैं।
सवाल के अनुसार ये वाला कोण 70 डिग्री का है, ये कोण 50 डिग्री का है, ये व्यास है, सेंटर उसे गुजर रहा है, ये व्यास है मेरे दोस्तों। और आपसे पूछा ये वाला कोण ए पी वाई, ये वाला कोण आपसे पूछा गया है, ये वाला कोण कितने डिग्री का है। अम्मी तो देखे कितने बालक किस सवाल को कर पाएंगे, सोचो। देखो ये रेडियस, ये रेडियस ओ सेंटर है ना, ये व्यास है, तो मेरे दोस्तों ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। टेंजेंट रेडियस के बीच में ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब देखो तरीके तो बहुत सारे दिमाग में आ रहे हैं। ये भी बात जच रही है कि अगर सेमी सर्कल है, ये एक्स वाई व्यास है, ये एक्स बोला है ना पॉइंट, ये पॉइंट एक्स है। सवाल में साफ सा कहा कि एक्स वाई जो है सर्कल का व्यास है, व्यास है, तो सेमी सर्कल में बना कोण 90 डिग्री। अब कहीं भी मिला दो, जैसे मैं इसको यहीं से मिला देता हूं, यहीं से, तो जो कोण बनेगा 90 डिग्री का होगा। सेमी सर्कल में बना कोण ये 90 होगा, 70 है तो कितना बचा 20 डिग्री का, 70 20 90 20 डिग्री का। मुझे ये वाला कोण निकालना, ये वाला कोण पता लग जाए तो सॉल्व हो जाएगा सवाल, ये कोण पता लग जाए हो गया सॉल्व। बहुत बढ़िया सवाल। ये 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये कितना है 60 डिग्री। 5 7 12 6 18। अब इस आर्क को देखो, इस आर्क द्वारा एक्स बी द्वारा ये एंगल एक्स ए बी 60, तो एक्स वाई बी ये भी 60 डिग्री का होगा। सेम आर्क में बने कोण एक्स ए बी 60, एक्स वाई बी 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो गया, कि मुझे ये कोण दिखाई दे रहा है, ये कोण कोई भी ट्रायंगल से हो जाएगा। ये कोण आ रहा है ट्रायंगल पी वाई बी में, त्रिभुज पी वाई बी, त्रिभुज पी वाई बी को देखो, त्रिभुज पी वाई बी को, पी वाई बी को, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। 90 है, 60 और 20 80, ये बचा 10, 80 10 90, 10 डिग्री का कोण बचा, ये आंसर है 10 डिग्री। गजब का सवाल भाई। थोक के भाव में ऑस्कर इस सवाल को दिए जाने चाहिए, थोक के भाव में दोस्त। इतना प्यारा, इतना मधुर सवाल है ये, जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 86। जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है, बनाएं 86 नंबर क्वेश्चन। सीजल 2024 का एग्जाम कब होगा, होगा साल एंड में, दिसंबर के महीने में जितेंद्र जी, इस साल के एंड में। अगला सवाल, O and C are respectively ortho and circumcenter of an acute angle triangle PQR. The point P and O are joined and produced to meet the side QR at S if angle QCR 128 degree, PQS 54 degree, RPS पूछा है। बड़ा सवाल। देखो बच्चों, एक मेरे प्यारे दोस्त यहां पे एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक न्यून कोण त्रिभुज है पी क्यू आर, एक न्यून कोण त्रिभुज है पी क्यू आर। एक्यूट एंगल ट्राइंगल एक न्यून कोण त्रिभुज पी क्यू आर है। ओ इसका ऑर्थो सेंटर है, सी सरकम सेंटर है। ओ लंब केंद्र है, सी इसका परिकेंद्र है। ध्यान सुनेगा, तो ओ मेरे दोस्तों ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर, और सी मेरे दोस्तों इसका सरकम सेंटर है। पॉइंट पी और ओ को मिलाया जाता है, जो आगे बढ़ाने पर साइड क्यू आर को एस पर मिलता है। ठीक है बच्चे, पॉइंट पी से ओ को मिलाया जाता है, जो आगे बढ़ाने पर साइड क्यू आर को पॉइंट एस पर मिलता है। अब एक बात गौर करने वाली यह है कि भाई साहब जब हम पॉइंट पी से ओ को मिला के आगे बढ़ाएंगे तो ओ ऑर्थो सेंटर है, तो 90 डिग्री का होगा, ये कोण 90 डिग्री का होगा। आप बोलोगे जी सर ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहां तीनों हाइट मिलती हैं। अगर मैं पॉइंट पी से ऑर्थो सेंटर को मिलाऊंगा तो ये ट्रायंगल की हाइट बननी चाहिए। लंब केंद्र क्या होता है, जहां त्रिभुज की हाइट मिलती है। ओके, आपसे बोला है क्यू सी आर 128, पी क्यू एस ये वाला जो एंगल है 54 डिग्री का है, पी क्यू एस ये वाला एंगल 54 डिग्री का, 54 डिग्री का। तो आपसे पूछा आरपीएस, आपसे ये वाला कोण पूछा गया, ये वाला कोण आपसे पूछा गया आरपीएस।
बताएं। सवाल के अनुसार आपको यह भी दिया गया है कि एंगल क्यू सी आर, सी क्या है, सरकम सेंटर, क्यों परिकेंद्र है, क्यू सी आर, ये वाला जो कोण है मेरे दोस्तों ये 128 डिग्री का है, 128 डिग्री का। एक बात आपको समझनी चाहिए, सरकम सेंटर होता क्या है, सरकम सेंटर जो होता है वो ट्राइंगल के सरकम सर्कल परिकेंद्र का सेंटर होता है, परिकेंद्र का। सरकम सेंटर इज नथिंग बट सरकम सर्कल का सेंटर, सरकम सर्कल का सेंटर। अब ये सरकम, इस त्रिभुज पी क्यू आर का जो सरकम सर्कल है, जो परिवृत्त है, उसका सेंटर है ये। सेंटर पे 128 डिग्री बन रहा है, तो परिधि पे तो आधा बनेगा ना। 128 का आधा ये कोण कितने का होगा, 64 डिग्री का, 64 डिग्री का। अब ये 90 है, ये 54 है, तो ये कोण कितने का बचा, 90 में से 54 घटाओ, ये कोण कितने का बचा, तो आप कहोगे सर 36 डिग्री का बचा। ये पूरा कोण 64 है, 36 है, 64 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है एंगल एस पी आर या आरपीएस 28 डिग्री का बचा, ये आंसर है पहला ऑप्शन 28 डिग्री का। आसान सवाल, जब आप पूरा सीख जाओगे देवांश। बढ़िया सवाल है, सब बच्चों को समझ में आया है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 87 नंबर क्वेश्चन करके बताएं। देखते हैं कितने बच्चे सवाल को कर पाएंगे। 87 नंबर सवाल, करो बच्चों। शायद करके बताओ जरा। दिए गए चित्र में स्पर्श रेखा सीडी द्वारा ए और बी पर बने कोणों का योग बताओ। ये सर्कल है, दो सर्कल एक दूसरे को ए और बी पे यहां पर काट रहे हैं। इस सर्कल की स्पर्श रेखा है सीडी, सीडी द्वारा ए पे और बी पे जो कोण बन रहा है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा। डायग्राम को बड़ा कर देते हैं। सीडी द्वारा सवाल में जो आपसे पूछा गया वो ये चीज पूछी गई है कि इन दोनों कोणों का योग क्या होगा। ए भाई, ये वाला जो कोण ए पे बन रहा है और ये वाला जो कोण बी पे बन रहा है, इन दोनों कोणों का योग, टेल मी। बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन बालक करेगा मेरे दोस्तों। पे लिख लेते हैं इसको शॉर्ट में, संक्षिप्त में, बी। इन दोनों कोणों का योग। आगे आंसर 135 बता रहे हैं, पढ़ा रहे भैया, पढ़ना कैसे बता रहे हो तुम। 180 डिग्री इन दोनों कोणों का आंसर आएगा। आप देखो इन दोनों कोणों का योग निकालना है। कैसे शुरुआत हो, कहां से शुरुआत हो, कैसे करें सवाल को, सोचो भाई। हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, तो जब हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, हमने इसको यहां से मिला दिया, मिला दिया, मेरे पर मिला देते हैं। एक बार बताओ, अब साफ साफ नजर आ रहा है सब कुछ भाई। ये देखो, ये लाल सर्कल को देखो, ये कौन अल्फा है,
ये भी अल्फा होगा। अल्टरनेट सेगमेंट में बना कोण ये भी अल्फा ही होगा, अल्फा। बोलो, अगर ये कोण थीटा है तो ये जीवा बीडी द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में ये कोण भी थीटा ही होगा। अब बताओ मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था दिस जमा दिस, एल्फा प्लस थीटा जमा दिस। तो यहां एल्फा प्लस थीटा जमा दिस 180 डिग्री तो बन गया। निकालना क्या था, दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस प्लस दिस ही आ गया। क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। है? बताओ यार, कुछ भी सोचने लायक तुम नहीं हो, इतने बेकार हो कि बात ऐसे सवाल करने लायक हो कि ये रहा फॉर्मूला, तो एक तरह रट ली और ये उसमें वैल्यू रख दी। इससे ज्यादा आपकी सोच जाती ही नहीं। अरे कुछ तो हाथ पाम मारो, कुछ तो कोशिश करो यार करने की। आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर जो है नेक्स्ट 88 और 89। 88 में करवा रहा हूं, 89 खुद से ट्राई करना। 88 में करवा रहा हूं, 89 खुद से ट्राई करना। बताएंगे जल्दी से, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, कौन करेगा। बच्चा कह रहा है सर स्क्रीन को ब्लैक रखने के लिए। स्क्रीन ब्लैक कुछ बच्चों को पसंद नहीं आती है ना भाई, ये समस्या है। चलो मैं लाइट कलर कर देता हूं, ठीक है भाई। ये होगी स्क्रीन। सर्कल है, ए रेक्टेंगल एबीसीडी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद सेंटर। इसके डायगोनल सी को आगे बढ़ाया जाता है, पॉइंट आउटसाइड सर्कल। डायगोनल को आगे बढ़ाना है, डायगोनल सी ए को। तो मेरे दोस्तों सर्कल ऐसे बना लेते हैं, ए रेक्टेंगल एबीसीडी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद सेंटर। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर मेरे दोस्तों इस प्रकार से एक आयत बना हुआ है, ठीक है ना, ए बी सी डी। सर सर्कल है, सर्कल के अंदर एक आयत ए बी सी डी बना हुआ आयत। बोला है इसके विकर्ण सीए को, डायगोनल सीए को पॉइंट ई तक बढ़ाया जाता है सर्कल के बाहर। तो सी से ए को मिलाया हमने मेरे प्यार भी सी से ए को मिलाया है सर्कल के बाहर पॉइंट ई तक, इस प्रकार से कि ईडी सर्कल की टेंजेंट है। और ये जो ईडी है मेरे दोस्तों इस प्रकार से कि जो लाइन ईडी है सर्कल की टेंजेंट है यहां पे। तो भाई सी को हमने आगे बढ़ाया है पॉइंट ई तक इस प्रकार से कि जो लाइन ईडी है सर्कल की स्पर्श रेखा है। बोला यदि एसी जो है बीसी का दुगुना है, एसी बीसी का दुगुना है, दुगुना मतलब एसी डायगोनल बीसी का दुगुना है। अगर बीसी की लंबाई 1 है, बीसी की लंबाई 1 है तो एसी की लंबाई 2 है, दुगुना। ठीक, तो आपसे पूछा व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल डीईसी, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। ये सवाल आपके सामने है, अच्छा सवाल है बच्चों। अगर ये 1 है 2 है तो कितने डिग्री का आएगा, 30 डिग्री का कौन होगा ये 30 60 90 ट्राइंगल नहीं है। 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 90 डिग्री के सामने 2 होता है। ये 30 60 90 ट्राइंगल घर से पढ़ के आया करो, सड़क छापो घर से पढ़ के आया करो, ऐसे मत आया करो बेवजह। पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। 30 60 90 ट्राइंगल पढ़ाया है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 90 डिग्री के सामने 2, अगर 1 2 का रेशियो है तो ये 30 90 60 डिग्री होगा। समझ में आया भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछा है कौन डीईसी, अब बताओ मेरे दोस्तों कैसे निकलेगा। ये 30 डिग्री है तो ये वाला कोण भी तो 30 डिग्री होगा। देखो ये सर्कल की टेंजेंट है, ये सर्कल की कॉर्ड है जीवा। टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये वाला एंगल कितना होगा भाई, इस जीवा एडी द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में 30 डिग्री बन रहा है तो ये भी तो 30 डिग्री आएगा। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ सर ये भी 30 डिग्री आएगा। तो ये कोण भी 30 डिग्री आ गया मेरे दोस्तों। ये कोण 90 डिग्री का है आयत का कोण। तो बताओ 90 30 120 और 30 150, ये कोण भी 30 डिग्री का आ गया। और 30 डिग्री ही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सवाल है ए ऑप्शन, बढ़िया सवाल। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का इस्तेमाल हुआ, प्री के पेपर का सवाल था, प्री के पेपर का। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल 89 खुद से ट्राई करिएगा मेरे दोस्तों। 89 नंबर क्वेश्चन मैं आपके सामने अगला सवाल लेता हूं। 90 करके बताएंगे जल्दी से।
90 नंबर सवाल, 60 नहीं 30 होगा बेटा, एकदम सफिशिएंट है। इस रेलवे क्या, भारत में जो भी पेपर होता है जिसमें गणित आता है सभी के लिए सफिशिएंट है जो मैं बता रहा हूं। रेलवे फेलवे जैसे पेपर्स के लिए क्या, आप कोई भी पेपर देंगे सभी के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। हाँ बस आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट इसलिए नहीं कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, मॉक टेस्ट से आपका दिमाग खुलेगा, एग्जाम में आपका डर खत्म होगा। ए बी ए सी दो टेंजेंट, ए बी और ए सी टेंजेंट है जो सर्कल के बाहर पॉइंट ए से खींची जाती है। पॉइंट ए से सर्कल की दो स्पर्श रेखा खींची गई है। पॉइंट ए से सर्कल की दो स्पर्श रेखा खींची गई है। ये पॉइंट ए है, सर्कल की दो स्पर्श रेखा खींची गई है, ए बी ए सी। बोला एंगल बी ए सी 40 डिग्री, ये वाला कोण 40 डिग्री का है बी ए सी। एक जीवा सीपी बीए के समांतर खींची गई, कॉर्ड है सीपी बीए के पैरेलल। सारे मिसलेनियस सवाल है। तो ये जो कॉर्ड है सीपी बेटे, सीपी, ये जीवा सीपी है जो हमारी बीए के समांतर है, इसके समांतर है। तो आपसे पूछा है सीबीपी का मान क्या है। सी से इसको मिलाइए मेरे दोस्तों, इसको मिलाइए। सीबीपी यानी कि ये वाला कोण, सीबीपी ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा बताओ जल्दी से, कौन करेगा। सीबीपी बताओ। ये 40 डिग्री है। हाँ जी, देखो मेरे दोस्त बहुत बेसिक सवाल है। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं समांतर, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है त्रियक रेखा। अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 40 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल 40 डिग्री। भाई दो रेखाएं समांतर है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इनको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री संगत कोण। अब ये सर्कल की जीवा है, ये सर्कल की स्पर्श रेखा है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में 40 डिग्री, तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये वाला कोण भी 40 डिग्री का ही बनेगा। ये आंसर हो गया डी ऑप्शन, सवाल का आंसर है डी। बिल्कुल सरल सवाल, इस सवाल में कोई दम था नहीं। आगे चलेंगे। ये सवाल नंबर 90 था। सारे मिसलिनियस सवाल हैं, किसी टाइप को ना फॉलो करने वाले। पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, सवाल नंबर 91 करके बताएंगे। बहुत बहुत प्यारा सवाल, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2017 के मेंस के पेपर में सवाल आया था ये, 2017 के मेंस के एग्जाम में सवाल आया था। देखते हैं कौन करेगा जल्दी से, कौन करेगा जल्दी से।
देखो मेरे प्यारे भाई, सवाल आसान है। दिए गए चित्र में ए बी, इस सर्कल के बाहर से दो स्पर्श रेखाएं पी ए पी बी ए बी को मिलाया। ए बी की लंबाई 6√3 है, सर्कल की जो त्रिज्या है वो 6 है। पी ए जो है वो ओसी के समांतर है। बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक इस सवाल में है बेसिक से। पी ए जो है वो ओसी के पैरेलल है और पीबी ओडी के पैरेलल है। जो लाइन पीबी है ये ओडी के समांतर है। आपसे जो पूछा गया वो कौन सीओडी, ये वाला कौन आपसे पूछा गया, ये वाला कौन सीओडी। नाउ लिसन केयरफुली। अब ये जो कोण है वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ। कैसे भाई, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। आप बताओ, मैं एक कोण बनाता हूं, अब मैं एक और कोण बनाता हूं, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी, अब इसके पैरेलल मैंने एक और लाइन खींच दी, तो सेम ही तो कोण बनेगा। दोनों कोण बिल्कुल एक जैसे ही तो होंगे। तो यानी कि अगर ये पी ए ओसी के समांतर है पीबीओडी के, तो ये और ये सेम ही कोण होंगे। रीजनिंग है प्रॉपर, ठीक है। अब यानी कि मुझे केवल इस कोण का पता करना है। ए बी कितना दिया बेटे आपको, 6√3। सर्कल की जो रेडियस है 6, रेडियस क्या होता है, ये ओ ए आपकी रेडियस है 6, ठीक है बच्चों 6। अभी ये आपका ओबी भी सर्कल की रेडियस है 6। अब आप जानते हैं कि 6√3 कौन सा ट्रायंगल बन गया, इसे ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो 1:1:√3 है। 6√3 1:1:√3 क्या होता है, 30-30-120 डिग्री ट्रायंगल। ये 30-30-120 डिग्री ट्रायंगल है, ये दोनों साइड बराबर है ना। तो ये एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। अगर बेटे ये एंगल 120 डिग्री का है तो ये कोण कितने का आएगा, 60 डिग्री का आएगा, 60 का है भाई। ये 90 है, ये 90 है, इन दोनों का सम 180 आएगा, इनका भी 180, 120 है तो 60 डिग्री बचेगा। ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री का ही आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर 60। बढ़िया सवाल। एमडी फिर गलत कर दिया आपने, 30 का नहीं 60 डिग्री इसका आंसर होगा, 60 डिग्री का। वेरी गुड सत्या दीप्ति पवन, ठीक है। मुझे लगता है कि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। आगे चलेंगे। ये 2017 के मींस का सवाल था मेरे प्यारे, मिसलेनियस क्वेश्चन है, किसी टाइप को ये फॉलो नहीं करता है। 92 नंबर सवाल ये बनाएंगे बच्चे। इस सवाल का क्या आंसर होगा, 2013 या 14 के मेंस के पेपर का सवाल है ये वाला। बनाओ जी आपके सामने। दिए गए चित्र में ओ सर्कल का सेंटर है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बटे एंगल जेड। मेरे दोस्तों आपके सामने चित्र दिया है, डायग्राम को हम बड़ा कर देते हैं। सवाल के अनुसार ओ सर्कल का सेंटर है, दिस इज द सेंटर ओ, सेंटर पे जेड है। ये दो जीवाएं आगे बढ़ाने पर यहां पे मिलती हैं, एक्स है। ऐसे मैंने तिरछा तिरछा मिलाया है, ओ से टी को, आर से एस को। ये एंगल आपका वाई, ये एंगल आपका वाई है। तो आपसे पूछा है एक्स प्लस वाई बटे जेड क्या होगा, बताएं एक्स प्लस वाई बटे जेड क्या होगा। करें, सवाल में यहां पर भी कोई दम नहीं। अब बताओ, सर्कल के इस आर्क को देखो, इस आर्क द्वारा सेंटर पे जेड है तो परिधि पे ये वाला कोण आधा बनेगा, जेड बटे 2। इस आर्क ओ आर क्यू आर द्वारा सेंटर पे जेड है तो परिधि पे क्यू टी आर, ये आधा होगा, जेड बटे 2, जेड बटे 2। अब सॉल्व नहीं हो गया, सॉल्व नहीं हो गया बच्चों। अगर ये वाला कोण वाई है, ये वाला कोण वाई है, तो इसके सामने का ये वाला भी वाई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बहुत अच्छा सवाल है, बेसिक सा क्वेश्चन है। इस चतुर्भुज को देखो, इस क्वाड्रिलेटरल को देखो मेरे दोस्त, इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, इस चतुर्भुज को, चतुर्भुज को, इस चतुर्भुज को देखो मेरे प्यारे भाई। दिखाई दे रहा है सभी को, आप बोलो आंसर दिखाई दे रहा है। तो चतुर्भुज में मेरे प्यारे भाई आमने सामने के आंतरिक कोण है, आमने सामने के बाह्य कोण है। थ्योरी याद है कि भूल गए सब। अगर किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने के आंतरिक कोण दें तो आमने सामने के आंतरिक कोणों का जो योग होगा, एक्स प्लस वाई जो होगा, आमने सामने के जो आंतरिक कोणों का योग होगा वो आमने सामने के बाह्य कोणों के बराबर होगा। ये थ्योरम थी कि भूल गए सब। किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने के इंटीरियर एंगल का सम आमने सामने के एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर है। z/2 प्लस z/2 जेड आ गया, तो x प्लस वाई बराबर जेड, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1, 1 इसका आंसर है, 1 रेशियो आ जाएगा।
बिल्कुल सरल सवाल, एक पैसे की परेशानी इस सवाल में नहीं है। ओ सेंटर है, सेंटर पे जेड बन रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा दोस्तों, जो कि सवाल नंबर आपके सामने होगा 93 बनाए। 93 नंबर सवाल 2022 के प्री के पेपर में आया है, सीजीएल में बनाए। अच्छा क्वेश्चन। आप कहोगे सर ये तो एंगल की बात चली, आप यहां जीवा बीवा कहां से ले आए लंबाई? बढ़िया सवाल है। बोला यदि किसी सर्कल की जीवा की लंबाई 8√3 है, if the length of chord of a circle that makes an angle 60 degree with the tangent drawn at the one point of chord, ठीक है, इज 8√3 देन द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस क्या होगी? बोला है यदि किसी जीवा की लंबाई 8√3 है, सवाल के अनुसार यदि किसी जीवा की जो लंबाई है 8√3 है और ये जो जीवा है इस जीवा के एक छोर पर स्पर्श रेखा एक टेंजेंट खींची गई है और ये जो जीवा है इस स्पर्श रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, डायग्राम ही नहीं बना पाएंगे बच्चे। यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है जो कि जीवा के एक छोर पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। एक जीवा है, मैंने मान लिया कि ये जीवा है ए बी, मैंने मान लिया कि कॉर्ड ए बी है, इसकी लंबाई है 8√3, इसके एक छोर पर एक एंड पे टेंजेंट खींची गई और ये कॉर्ड इस टेंजेंट से 60 डिग्री का कोण बनाती है। उसके लिए तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ना सम्राट। तो आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस क्या होगी। अगर किसी बच्चे ने बीच के लेक्चर मिस कर रखे हैं तो उसके बस की मिसलेनियस सवाल करना नहीं है। मिसलेनियस सवाल वही बालक कर पाता है जिसने हर एक लेक्चर, हर एक टाइप, हर एक थ्योरम, हर एक बेसिक पता हो। क्या हुआ प्रिंस? मैं आपको प्रीवियस ईयर के सवाल करवा रहा हूं, मिसलेनियस इसमें पागल होने वाली क्या बात है? और अगर तुम इसमें पागल हो रहे हो तो नौकरी का सपना छोड़ दो और ठेला लगाना शुरू कर दो। कड़वी सच्चाई तुम्हारे बस की नहीं है। घर पे तो जाके तुम तो करने वाले हो नहीं खुद से, तो तुम्हारे अंदर कोई शर्म लिहाज कोई डेडिकेशन है नहीं। मैं करवा रहा हूं कि मैं तुमको, मुझे तुम पे 2 रुपए का 2 कौड़ी का भरोसा नहीं है, तुम पे एक भी बालक पे, इसलिए मैं सारी चीज खुद ही करवाता हूं। प्रीवियस ईयर के सवाल हो रहे हैं, आप कर नहीं पा रहे तो छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं टाइम वेस्ट करने का। एक सर्कल है, सर्कल की जीवा की लंबाई 8√3 है, जीवा स्पेशल है। इस जीवा के एक छोर पे, एक एंड पे कहीं भी खींच लीजिए, एक मेरे दोस्तों यहां पर टेंजेंट खींची गई है, ये जीवा उस टेंजेंट से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपसे पूछा है सर्कल की त्रिज्या क्या है, बताओ जल्दी से। त्रिज्या के लिए भैया सेंटर होना चाहिए, सेंटर से मैं इसको मिलाऊंगा तो आप मुझे बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये भाई ये 90 डिग्री कोण होना चाहिए, रेडियस टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का, 60 है तो 30 डिग्री का बचेगा, 30 डिग्री का। अब सोचो ये दोनों बराबर हैं तो ये भी 30 डिग्री का कोण बचेगा, बनेगा। त्रिभुज ए बी में दो भुजाएं बराबर, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा? ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो कोण कितना होगा? 120 डिग्री बचा। फिर से 30-30-120 डिग्री ट्राइंगल आ गया। 30-30-120 डिग्री ट्राइंगल में साइड का रेशियो 1:1:√3 होता है। अगर ये साइड 8√3 है तो ये भी रेडियस 8 होगी, ये भी 8 होगी। 120 डिग्री के सामने 8√3 है तो 8 होंगी। वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? प्री के पेपर का पूछा हुआ एक आसान सा सवाल था ये। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 94 नंबर। बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। ठीक है, यह सवाल आपके सामने 2018 के सीएचएसएल के पेपर में आया है प्री में। तब मेंस होता नहीं था सीएचएसएल में, आजकल मेंस भी होने लगा है। प्री तो खैर खत्म ही कर दिया है।
ठीक है, अब तो सिलेक्शन मींस के बेसिस पे होता है। करो जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर, बनाएं। अच्छा आयुष, यार तुम सवाल का आंसर बताते नहीं हो। बाकी बकर बकर कुछ भी करवा लो, लेकिन सवाल सॉल्व करने के नाम पे बाप प्राण निकल जाते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, ए बी व्यास है जी। सर्कल है मेरे दोस्तों, वृत्त है, वृत्त का केंद्र ओ है और ए बी सर्कल का व्यास है। ए बी जो है सर्कल का व्यास है, सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है। ठीक है, पॉइंट सी डी ई ए बी के एक ही तरफ इस प्रकार है कि ए बी ई डी सी इज ए पेंटागन। ए बी ई डी सी एक पेंटागन है। 4 पॉइंट है भाई, सॉरी 3 पॉइंट है सी डी, इस प्रकार है कि ए बी ई डी सी, ऑर्डर देखो, ए बी के बाद ई डी सी आना एक पेंटागन है। तो पेंटागन पंचभुज बनाना है। पंचभुज क्या होता है? इसमें 5 भुजाएं हो, तो इस तरीके से बनेगा पंचभुज, इस तरीके से बनेगा मेरे प्यारे भाई। ये बन गया, बन गया मेरे प्यारे बच्चों, बोलो। ए बी ई डी सी एक पंचभुज है, इसमें 5 भुजाएं देखो, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं। तो आपसे क्या पूछा? आपसे सवाल है एंगल ए सी डी। ए सी डी मतलब इस वाले एंगल ए सी डी, और मेरे दोस्तों एंगल डीईबी यानी कि इस वाले एंगल, इन दोनों कोणों का योग आपसे पूछा गया। एंगल एसीडी और प्लस एंगल डीईबी, इन दोनों कोणों का योग आपसे पूछा गया कि इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? एंगल एसीडी का प्लस एंगल डीईबी का। यह सवाल आपके सामने है, बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत अच्छा। कैसे करेंगे प्यारे बच्चे? देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं कई बार बता चुका हूं कि जब भी कोई ऐसा सवाल आए एंगल एसीडी एंगल डीबी का योग, तो आपको करना क्या है? डायमीटर है तो ये प्रॉपर्टी लगनी लगनी है, सेमी सर्कल में बना कोण 90 डिग्री। आप इसको यहां से मिला दीजिए मेरे दोस्तों, मिला देंगे तो आप ये बात जानते हैं मेरे दोस्तों कि अर्धवृत्त में बना ये जो कोण है 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये कोण तो 90 डिग्री का ही गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये एसीडीई क्या बन गया? एसीडीई साइक्लिक क्वालिटल नहीं बन गया। देखो चारों वर्टेक्स सर्कल की परिधि पे पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट, ये चारों पॉइंट ही सर्कल की परिधि पे हैं। तो ए सी डी ई साइक्लिक क्वालिटल है। और साइक्लिक क्वालिटल में ये जो दोनों कोण बचे आमने सामने के, ये जो दोनों कोण आमने सामने के हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना है? इन दोनों कोणों का योग 180 है। 180, 180 जमा 90 है,
टोटल क्या आ गया 270 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग 270 डिग्री होगा। यस प्रिंस, आया मजा? 240 डिग्री वाले गलत हैं, 180 वाले गलत हैं। 270 डिग्री, इन दोनों का योग 180 है जमा 90। सब तुक्का मारने में लगे रहते हैं, किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि क्या लॉजिक लग रहा क्या नहीं लग रहा। और ये तो प्री के सवाल है बेटे, ये किसी टाइप को फॉलो थोड़ा ना करता है कि इस टाइप का सवाल है ना। आपको खुद से कॉमन सेंस लगा के सोचना पड़ेगा भाई, खुद से। पर इतनी बुद्धि होती तो तुम यहीं होते हैं, यहीं होते। सवाल नंबर 95 करेंगे। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन। पॉइंट ए और बी सर्कल पे हैं विद सेंटर ओ। पॉइंट सी मेजर आर्क ए बी पर है, एंगल ओ ए सी 35 डिग्री, एंगल ओ बी सी 45 डिग्री। चलो ये सवाल कर लीजिएगा, ठीक है भाई। इस सवाल को खुद से सॉल्व करिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा इस सवाल को। आंसर आएगा 160 डिग्री, 160 डिग्री आएगा, 160 डिग्री आएगा, ठीक है ना। 95 आसान सवाल है, खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। ऑलरेडी हो भी चुका है ऐसा क्वेश्चन, हो भी चुका है इस सवाल, यहां पे दोबारा दोबारा आ गया। सवाल नंबर है 96 आपके सामने, बताएं, करो जी। जी बनाए। केंद्र ओ वाले, सवाल के केंद्र ओ वाले वृत्त की दो जीवाएं ए बी सी डी है, व्यास ए डी है। ये सर्कल है, सर्कल का व्यास है ए डी। केंद्र वाले दो जीवाएं ए बी सी डी हैं, आगे बढ़ाने पर ए बी और सी डी पॉइंट पी पर मिलती हैं। ए बी सी डी आगे बढ़ाने पर पॉइंट पी पर मिलती हैं, ठीक है ना। ए बी और सी डी, ए बी सी डी सर्कल की दो कॉर्ड हैं, एडी डायमीटर है, ठीक है। व्हेन प्रोड्यूस ए बी एंड सी डी मीट एट पॉइंट पी, तो भाई ए बी को, चलो ये तो सर्कल का मेरे दोस्तों व्यास हो गया एडी। अब दो कॉर्ड है यहां पे ए बी और सी डी, आगे बढ़ाने पर पॉइंट पी पर मिलते, तो कैसे मिलेंगी भाई? ए से बी, ये ए बी हो गया, अगर मैं इसको बी मान लेता हूं तो मैंने ए बी को आगे बढ़ाया। अब सी डी, सी डी अब मैं यहां तो ले नहीं सकता सी को, डी सी बढ़ जाएगा। सी डी को आगे बढ़ाना है तो सी को पीछे लेना पड़ेगा, सी को पीछे लेना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ये पॉइंट आपका सी होगा, और आगे बढ़ाने पर यहां पॉइंट पी पर मिलते हैं। एंगल डी ए पी, यानी कि मेरे दोस्तों ये वाला जो एंगल है 27 डिग्री, ये सवाल भी हो चुका है, यहां फिर से दोबारा डल गया। और एपीडी 35, एपीडी ये वाला जो एंगल है 35 डिग्री का है, एपीडी 35 डिग्री का। तो आपसे पूछा है डीबीसी, डीबीसी आपसे पूछा है, डी से बी को मिलाया और मेरे दोस्तों सी को मिला। ये वाला कोण आपसे पूछेगा, ये वाला कोण डीबीसी, ये कोण आपसे पूछा है, बनाए जी बच्चे, बना दीजिए। इस सवाल का क्या आंसर है, कौन बच्चा इस सवाल को सॉल्व करेगा? हो चुका है भाई, एडी डायमीटर है, डायमीटर तो सेमी सर्कल में बना ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब क्या करें? सवालों को करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, जो भी तरीका आपको पसंद है वो कर लीजिए। ये 27 है, 35 है, तो ये कोण कितने का आएगा? इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, 27 जमा 35 कितना आ जाएगा? 50 और 12 62, ये 62 डिग्री का है। एडीसी 62। इस आर्क को देखो, इस आर्क से ये एंगल एडीसी 62 है, तो ये एंगल एबीसी ये भी 62 डिग्री का ही आएगा। तो बचा कितना? 90 से में 62 घटाएंगे, 28 डिग्री का कोण बचा। ये आंसर है, ए ऑप्शन। हो चुका है ना? बढ़िया सवाल था, पहले भी ये सवाल हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको खुद से कर ले। पता नहीं यार तुम लोग पढ़ना क्यों नहीं चाहते, किसी एक भी बालक का ध्यान पढ़ने में है ही नहीं यार। क्या करोगे यार, पता नहीं तुम लोग। करेंगे लास्ट क्वेश्चन, करेंगे लास्ट।
एक वृत्त में ए बी सी डी चक्र चतुर्भुज है, ए सी बी डी एक दूसरे को पॉइंट पी पर काटते हैं, ए बी ए सी बराबर है। एक सर्कल में एबीसीडी चक्र चतुर्भुज है, ए सी बी डी पॉइंट ऊपर काटते हैं, ए बी ए सी बराबर है, तो चक्र चतुर्भुज बनाना है, तो इस तरीके से बना लेते हैं। ये हो गया ए बी सी डी, साइकिल इक्वालिटल है। यहां पे मेरे दोस्तों बोला गया साइड ए बी जो है, ए बी जो है वो ए सी डायगनल के बराबर है, ए बी जो है वो डायगनल ए सी के बराबर है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल बोल रहा है। ए सी और बी डी एक दूसरे को पॉइंट पी पर काटते हैं, हमने बी डी को मिलाया, बी डी को एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं, पॉइंट पी पर काट रहे हैं, पॉइंट पी पर। एंगल बी ए सी 48 डिग्री, ये वाला एंगल 48 डिग्री का है। आपसे पूछा गया है कि बताओ ये वाला कोण एडीसी कितने डिग्री का होगा, ये सवाल है, बताएं। और कुछ नहीं, सवाल में साफ साफ ये बोला गया कि जो ए बी है वही ए सी है, ए बी की लंबाई और एक डायगोनल ए सी की लंबाई, इन दोनों की लंबाई सेम है। हाँ जी, क्या आप ये सवाल कर सकते हो? सवाल में कोई दम था ही नहीं। आप जानते हैं कि अगर ये 48 डिग्री है, ये 48 डिग्री का कोण है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे मेरे दोस्तों? दो भुजाएं बराबर, दो कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर। ये 48 से 180 में से 48 घटाएंगे 132, 132 का आधा कितना आएगा? 66 डिग्री, दो छिक्का 12, ये 66 डिग्री का आएगा। दोनों कोण बराबर होंगे, ये भी 66, ये भी 66। अब आमने सामने के जो कोण है क्या आएगा? इन दोनों का योग 180 आएगा। 180 में से 66 घटाएंगे तो कितना आएगा? 114। 114 डिग्री सवाल का आंसर था डी ऑप्शन, एकदम सरल सवाल। बहुत बेसिक सवाल था, प्री के पेपर का मिसलेनियस क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल। बाय।